नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बात करूंगा यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी कुछ दिनों में खबरों में आ गया है। इसकी डीलिस्टिंग की खबर आई, लेकिन वो एक्चुअल में डीलिस्टिंग नहीं, वो मर्जर था और मर्जर के रेशो भी सामने आ चुके हैं। 100 शेयर्स के सामने आपको 67 शेयर्स मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के। ये मर्जर कंप्लीशन में एक्जैक्टली उतना ही टाइम लेगा जितना का एचडीएफसी बैंक ने ले लिया है, 12 से 15 महीने। आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस करा था 2022 की 21 या 22 अप्रैल को ही कि मर्जर हो गया है और डिटेल आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं अप्रूवल आते रहेंगे। सेम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी अनाउंस कर दिया है कि मर्जर हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अप्रूवल्स आते जाएंगे वैसे वैसे मर्जर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये मर्जर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके साथ और डिटेल्स में शेयर करता रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन्वेस्टर्स का पैसा तो बना ही नहीं। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अगर आप स्टॉक उठा के देखोगे ना, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक बाजार में आया था ऑलमोस्ट 5-7 साल पहले। मैं एक्जैक्टली बताता हूँ आपको, 2018 में 441 का इसका लिस्टिंग दिख रहा है मुझे 2018 में। ठीक है, स्टॉक वहां से नीचे आया 200, 250, 200 रुपए तक। स्टॉक में एक बार तेजी भी बनी 900 रुपए तक की, लेकिन अभी फाइनली स्टॉक कहीं ना कहीं 608 पे है। अगर मैं इसका टोटल ओवरऑल गेन देखूँ तो बनता है 38% का, 38% का ओवरऑल गेन बनता है इसमें। कितना? 38% का। कितनी साल में? 5 साल में। 5 साल में 38% का यानी 8×5 = 8% पर ईयर के हिसाब से भी कम पैसा इस स्टॉक ने बना के दिया है आपको। ठीक है, ये फ्लैट रिटर्न हो गए हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉक की हालांकि 3.5% की डिविडेंड यील्ड है, तो इंक्लूड करोगे तो लगभग आपके 45% के समथिंग का रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से निवेशकों का पैसा नहीं बना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कंपनी की तरफ फाइनेंशियल्स पे नजर डालिए आप। कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपके साथ शेयर करूंगा तो वहां पे तो बहुत अच्छी कंपनी ने तो पैसा बनाया, लेकिन शेयर के प्राइस ने रिवॉर्ड ही नहीं करा। और जो एक प्रॉपर निवेशक होता है ना, वो ये सारी चीजें देखता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ा है, कंपनी का शेयर प्राइस कितना बढ़ा है, कंपनी आगे क्या ग्रोथ कर सकती है। इन तीनों ही पैरामीटर में मैं देखूं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, आगे ग्रोथ कर सकती है, लेकिन स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है। दैट मींस मेरे लिए खरीदने का मौका है। हर एक स्मार्ट इन्वेस्टर ने यही सोच के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, लेकिन हुआ क्या एंड में? हुआ ये कि उसका पैसा नहीं बना। कंपनी एंड में कह रही है कि आप हमें अपने शेयर्स बेच दो, इस भाव पे हम जा रहे हैं बाजार से। तो ये तो कहीं से कहीं तक लीगल चीज नहीं हुई। अब मैं आपके साथ इसका प्रॉफिट शेयर करना चाहूंगा। FY18 की बात करूं मैं तो कंपनी का 553 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर ऑलमोस्ट 1118 करोड़ का हो गया, डबल से ज्यादा। लेकिन शेयर का प्राइस 40% बढ़ा है, तो नहीं रिवॉर्ड करा। सिंपल भाषा में समझते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 27% है और स्टॉक का प्राइस 9% बढ़ा है केवल। टीटीएम बेसिस पे अभी रिसेंटली जो तेजी बनी है, इसकी वजह से आपको 47% कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। बाकी ये कोई खास तेजी नहीं है। 75% प्रमोटर्स के पास है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक है। 25% एफआईडीएस और पब्लिक के पास है, और यही 25% आप लोगों से लिया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ले लेगा और उसके बदले आपको शेयर्स दे देगा। अब केवल 25% के लिए आप अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी तो आपके पास खुद ही है। तो यहाँ पे निवेशकों के लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि ये इतना बड़ा एक कहीं ना कहीं इतना बड़ा ग्रुप कह सकते हैं आईसीआईसीआई, वो अपने निवेशकों को रिवॉर्ड नहीं कर रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए अच्छा करना चाहिए। क्या रेशियो निकल के आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, स्टॉक की बुक वैल्यू है 88 रुपीज की करंटली। ठीक है, और जो माना जा रहा है वो ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी ने इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है। और एलआईसी ने जो पैसा, मैं एलआईसी की शेयर होल्डिंग में आपके बताता हूँ कितना परसेंट एलआईसी के पास है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डीआईएस की कैटेगरी खोलूंगा तो मैं एलआईसी के पास 2.58% का स्टेक है। ठीक है, एलआईसी के पास 2.5% स्टेक है, और इन्होंने जो खरीदा है शेयर 700 रुपए के भाव पे खरीदा है। और एलआईसी का इतिहास है, आज तक कभी शेयर लॉस में नहीं बेचा एलआईसी ने। इसका रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आईडीएफसी का। आईडीएफसी का स्टॉक आपको याद होगा, ये स्टॉक भी अभी रिसेंटली भागा है। पहले ये भी नहीं चलता था, 102 रुपए पे हो गया अब तो। खैर, ये 60 रुपए 70 रुपए पे एलआईसी ने खरीदा था। ये स्टॉक 40 रुपए पे ट्रेड करता था। इसमें भी खबरें आई और ये स्टॉक सबने कहा कि भाई ये तो चलता ही नहीं, लेकिन सबको पता था एलआईसी बेचेगा ही नहीं नुकसान में। आज ये स्टॉक 100 रुपए का है। तो क्या यही हाल आपके लिए आगे चल के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का होगा? डेफिनेटली हो सकता है। मुझे लगता है एलआईसी 850 रुपए का एक कहीं ना कहीं दावेदार है। तो जिनके पास है वो बने रहे, और बेचने की तो बिल्कुल भी राय नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता है और शेयर इन्हीं भाव पे आगे 12-15 महीने में रह जाता है और डीलिस्ट हो जाता है और मर्ज हो जाता है, यानी कि, तो इन्वेस्टर्स के लिए इससे ज्यादा कुछ भी खराब नहीं होगा। और आईसीआईसीआई ग्रुप के लिए इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा कि जहां वो निवेशों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। मुझे लगता है ये रिवॉर्ड करना चाहिए और आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेने की राय नहीं है, लेकिन जिन पे वो डेफिनेटली बने रहे। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।